नमस्कार दोस्तों, मैं माला सयाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जिसे एक खूबसूरत जवान लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद कुछ वक्त तो अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन जैसे जैसे और महीने गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं कि पति पत्नी का एक दिन किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि पत्नी अपने बुजुर्ग पति के ऊपर पेट्रोल डाल देती है और उसके ऊपर माचिस की तिल्ली फेंक देती है। व्यक्ति जो कि आग से झुलसता हुआ घर के बाहर भागता है। अब जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो जाता है। उस जलते हुए व्यक्ति के ऊपर कपड़े डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है, जैसे तैसे करके आग बुझाई जाती है। अब आनन फानन में उस व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, और जो 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो एक जवान लड़की से शादी क्यों करता है, जो कि एक अपनी हम उम्र कोई औरत भी देख सकता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गुजरात का कच्छ जिला, यहीं का एक गांव लगता है समात्रा। इसी गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, जिसका नाम धनजी भाई होता है। दरअसल धनजी भाई के 3 बेटे होते हैं, जो कि विदेश में रहते हैं, और धनजी भाई की पत्नी जिसका 4 वर्ष पहले स्वर्गवास हो जाता है। अब जो धनजी भाई हैं खुद को अकेला महसूस करते हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं उसे फिर से शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन पहले तो धनजी भाई यही सोचता है कि अब उम्र हो चुकी है, उम्र भी लगभग 60 वर्ष हो चुकी है, अब शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो एक सोच विचार करता है। लेकिन जब सभी बातों का सोच विचार कर लेता है तो उसके बाद एक फैसला करता है कि हाँ, शादी कर लेनी चाहिए, और मेरा जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा, मुझे एक जीवन साथी मिल जाएगा, बातें करने के लिए एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। बहुत सी बातों को सोचते हुए वो अब शादी करने का फैसला करता है और लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। अब धनजी भाई की एक परिवार से बातचीत होती है। परिवार में एक लड़की होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है, जवान होती है, और जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष होती है। दरअसल लड़की का नाम कैलाश चौहान होता है। कैलाश चौहान जो कि तलाकशुदा होती है, अपने पति को छोड़ चुकी होती है और अपने घर में ही रहती है, और परिवार की जो स्थिति होती है वो भी काफी डाउन होती है, क्योंकि गरीब होते हैं। अब जो धनजी भाई यही सोचता है कि गरीब लड़की से शादी कर लूंगा तो हो सकता है कि घर बस जाए, या फिर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, या लड़की को जब एक अच्छा घर बार मिल जाएगा तो वो भी सेवा करेगी। बहुत सी बातों को सोचता हुआ अब धनजी भाई कैलाश चौहान से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कैलाश चौहान जैसे ही घर आती है, अब जो धनजी भाई होता है उसकी पत्नी का जो पहले का 18 तोला सोना होता है, आते ही कैलाश चौहान उस सोने को हड़प लेती है। दरअसल जो कैलाश चौहान होती है उसके मन में सोना देखकर, जो घर बार है, घर का हिसाब किताब देखकर उसे काफी लालच आ जाता है। वहीं अब बाजारों में घूमना फिरना, शॉपिंगें करनी, एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं कि उसका लालच बढ़ता ही चला जाता है। अब जो धनजी भाई है उसे कहीं ना कहीं पत्नी के जो व्यवहार है उसके ऊपर कुछ शक सा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। अब जो पत्नी है, एक दिन ऐसा आता है कि एक मकान लेने का विचार बनाती है। जैसे ही वो मकान लेने का विचार कर लेती है, बातचीत कर लेती है, तो उसके बाद अपने पति से मकान के पैसे देने की बात करती है। पति जो कि पहले ही अपनी पत्नी को समझ चुका था और जो पैसे देने से इनकार कर देता है। अब पति पत्नी का इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है। पत्नी जो कि लगातार मकान के लिए पैसे मांगती है।
अब जो पति होता है वो बोलता है कि अच्छा खासा घर मिल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारी हर एक डिमांड्स पूरी हो रही है, तो फिर मकान की क्या जरूरत है। वही पत्नी को लगातार मना करता है। अब 10 अक्टूबर 2025 का दिन आता है, करवा चौथ वाला दिन, जहां सुहागने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अब जो कैलाश चौहान है वो भी अपने पति के लिए व्रत रखती है, और जैसे ही रात का 8-9 बजे का समय होता है कि वो अब अपने पति से फिर से मकान की बात करती है, जो करवा चौथ के ऊपर कुछ डिमांड्स करती है और कुछ पैसे मांगती है। लेकिन पति जो कि मकान के पैसे देने से भी इनकार कर देता है, और जो वो डिमांड्स करती है पैसों की या फिर और भी चीजों की, तो वो कैलाश तो धनजी भाई इनकार कर देता है और बोलता है कि अगर रहना है तो तुम्हें ऐसे ही इस घर में रहना पड़ेगा, और तुम्हारी सारी जरूरतें जब इस घर में पूरी हो रही हैं तो फिर पैसा, कहीं मकान, कहीं कुछ, क्यों तुम फालतू की बातें सोच रही हो। अब जो पत्नी है कैलाश चौहान इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो आग बबूला हो जाती है। वहीं एक पेट्रोल की बोतल पड़ी होती है और गुस्से में आकर अपने पति के ऊपर उड़ेल देती है। पति जो कि इस मामले को कोई खास नहीं लेता, वो सोचता है कि शायद डरा रही है, और पत्नी अब एक माचिस उठाती है, माचिस से अपने पति के ऊपर एक तिल्ली जलाकर फेंक देती है। पति जो कि जलता हुआ घर से बाहर की तरफ भागता है। अब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, गली मोहल्ले के लोग होते हैं, सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। धनजी भाई के ऊपर कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, जैसे तैसे करके आग बुझाई जाती है। अब धनजी भाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं पुलिस को भी सूचित कर देते हैं। पुलिस जो घटना स्थल पर पहुंच जाती है। अब जो कैलाश चौहान होती है वो मौके से फरार हो जाती है, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं उन्हें इतना तो मालूम हो जाता है कि जो आग है वो पत्नी ने लगाई है, क्योंकि आग लगने से पहले घर के भीतर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जो जब आग लग जाती है, धनजी भाई जलता हुआ बाहर आता है, और जो पत्नी है वो भी बाहर आती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो काफी खुश नजर आ रही थी, और वहां से फरार हो जाती है। पुलिस अब पूछताछ करती है और घटना का मुआयना करती है, और जो गांव के लोग होते हैं पूछताछ में बताते हैं कि इनकी जो पत्नी है कैलाश चौहान, दरअसल धनजी भाई ने अब से 1.5 वर्ष पहले कैलाश से शादी की थी। शादी करने के बाद कुछ महीने तो अच्छे से गुजर जाते हैं। अब जो धनजी भाई के बेटे वो भी विदेश में रहते हैं, कभी कभार ही उनका आना जाना होता है। अब जो धनजी भाई होते हैं खुद को अकेला महसूस करते हैं। अब अकेलेपन को महसूस करते हैं वो एक जवान तलाकशुदा महिला से शादी करते हैं, जो कि काफी जवान होती है, खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती देखकर धनजी भाई लट्टू हो जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। पूरी बात जो वहां के जो पुलिस वाले होते हैं उनको बताई जाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं कैलाश चौहान की तलाश करना शुरू कर देते हैं। काफी मशक्कत के बाद कैलाश चौहान को तलाश कर लिया जाता है। अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। कैलाश चौहान पहले तो काफी ढोंग करती है, इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश करती है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो कैलाश चौहान है पूरी तरह टूट जाती है और पूरी बात बताती है कि कैलाश चौहान जो कि एक गरीब परिवार की लड़की होती है, और जो कि एक तलाकशुदा होती है, और अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही थी बड़े ही आराम से। अब जो धनजी भाई हैं, अब रिश्ते के लिए जो कैलाश चौहान है उसके माता पिता से बातचीत करते हैं। अब जो घर परिवार के लोग होते हैं शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो कैलाश चौहान होती है वो भी यही सोचती है कि यहाँ भी कोई जीवन खास नहीं बीत रहा, अब अच्छे घर में शादी हो जाएगी, ऐशो आराम से रहेगी, हर एक जरूरत पूरी होगी, घूमना फिरना मौज मस्ती सब कुछ होगा। और इसी लालच में आकर वो 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीने तो अच्छे से गुजर जाते हैं। जैसे ही 1.5 वर्ष गुजर जाते हैं कि पत्नी का जो लालच है बढ़ता ही चला जाता है। पहले तो वो जो धनजी भाई की पहली पत्नी होती है उसका सोना हड़प लेती है, फिर वो एक मकान खरीदने की योजना बनाती है, फिर उसके लिए धनजी भाई से पैसा मांगती है। अब जो धनजी भाई है कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर उसे शंका होती है कि पत्नी अब जो कि लालच में आ चुकी है। अब जो करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी का किसी बात को लेकर अब झगड़ा होता है, झगड़ा जो कि मकान को ही लेकर हो रहा था,
और कुछ पैसे भी मांगते हैं। धनजी भाई पैसे देने से इनकार कर देता है। अब जो कैलाश चौहान है इतने गुस्से में आ जाती है, गुस्से में आकर धनजी भाई के ऊपर पेट्रोल डाल देती है, फिर माचिस की तिल्ली फेंक देती है, आग लगा देती है। और वहीं धनजी भाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों वहीं पुलिस जो होती है कैलाश चौहान को पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे जेल में डाल देती है। और वहीं दोस्तों एक लालच इंसान को कहां से कहां ले आता है। यह खूबसूरत महिला जो कि एक लालच के ही चलते एक बुजुर्ग 60 वर्षीय व्यक्ति से शादी करती है। शादी करने के बाद उसी हर एक जरूरत पूरी हो रही थी, सोना चांदी, अच्छा पहनना, कपड़ा, गहना, सब कुछ उसे मिल रहा था। फिर भी उसका जो लालच है, उसका जो कुआं है भर नहीं रहा था। अब जो इतने लालच में आ जाती है, लालच में आकर अपने ही पति को मार डालती है। तो दोस्तों आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों एक लालच लालच इंसान को कहां से कहां ले आता है और कई बार मौत का रास्ता भी दिखा देता है। और जो धनजी भाई होते हैं उनका बढ़िया से जीवन गुजर रहा था, बच्चे विदेश में रह रहे थे और वहीं अपने एक आगे का जीवन बढ़िया से सुख से गुजर जाए, और इसी सुख के चलते वो शादी करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था जिस खूबसूरत पत्नी को वो शादी करके घर ला रहे हैं और वही पत्नी उसका मौत का कारण बनेगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।